नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की छोटी बड़ी खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। समाज की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज प्रजापति समाज में हर रोज़ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिस कारण प्रजापति समाज लगातार शर्मसार होता जा रहा है। आज हम आपको बता दें, बहुत से ऐसे समाज पर अत्याचार हुए मगर प्रजापति समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लगातार प्रजापति समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रजापति समाज के लोगों ने को सरसावा में पिटाई की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करने से रोका गया, मगर फिर भी हम बड़े ही धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। मित्रों, क्या कुम्हार हिंदू नहीं है तो फिर कुम्हार के ऊपर सवर्ण हिंदू क्यों अत्याचार कर रहे हैं? मामला है सरसावा का। हम अपने समाज की एकता नहीं ला पा रहे हैं, अपने समाज में अखंडता नहीं ला पा रहे हैं। ऐसा हम राजनीतिक दांवपेच में करने से हमें कोई रोक देता है या हमें कोई बर्बाद करने की ठान लेता है। हमारी राह में बहुत सारे रोड़े अटकाए जा रहे हैं, मगर प्रजापति समाज इस बात को सोच नहीं रहा है, इस बात को देख नहीं रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप वीडियो को सोशल मीडिया पर जितना शेयर कर देंगे उतना ही प्रशासन के ध्यान में यह बात जाएगी, राजनीतिज्ञों के बात में जाएगी। आज प्रजापति समाज में हर रोज़ हत्याकांड हो रहे हैं। कहीं पर कैंडल मार्च नहीं निकाला जा रहा है, दबाव देकर फैसले करवा दिए जाते हैं, मगर राजनीति को समझने के लिए हम तैयार नहीं है। आज प्रजापति समाज अपनी ज़िंदगी गुलामों की तरह जी रहा है। मित्रों, जब आपके ऊपर ज़बरदस्ती फैसला थोप दिया जाता है, क्या आप फिर भी आज़ाद हैं? मैं मानता हूं आप आज़ाद नहीं हैं, आप गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अपने अंदर डर पाल रखा है आपने। जब तक आप इस डर को निकाल नहीं देते हैं, जब तक आपका हित नहीं हो सकता। ये लोग इतना दूसरे समाज द्वारा आपको डरा दिया जाता है, मीडिया को, कानून को, अपनी बातों को बताने में आप साफ मना कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं। अमेठी में दो लोगों की हत्या हुई, समाज में दहशत फैलाने का काम किया गया, कैंडल मार्च तक नहीं निकाला गया कहीं पर भी और किसी संगठन के द्वारा भी। कहीं से यह आवाज़ नहीं उठी कि आखिर हो क्या रहा है। आज एक बार फिर समाज की इज्जत को तार तार किया गया। समाज में गुलामी और गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। समाज में कोई 72 सालों में फ़र्क नहीं पड़ा। समाज जो का तू वहीं डरपोक तरह खड़ा है। कल भी हम गुलाम थे, आज भी हम गुलाम हैं। यदि आप समझते हैं आज़ादी से हमें कोई फ़ायदा हुआ तो मैं समझता हूँ नहीं हुआ। फ़र्क बस इतना सा है, पहले राजा महाराजा के खिलाफ बोलने वालों को जुर्म का शिकार होना पड़ता था। आज आपको समाज के बहुत से लोगों को बता दूं जो निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद है, वो भी राजनीति के चलते, क्योंकि इस समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही पड़ता है इस समाज के नुमाइंदों पर, जो लगातार सत्ताधारी लोगों में चाट खाते हैं। फिर समाज के लोगों को, बेगुनाह लोगों को ठूसा जाता है और हमारे समाज के सत्ताधारी और बेसत्ताधारी जो पहले सत्ता में रह चुके हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे कभी भी इस बात को नहीं चाहते कि समाज में आज जो जुर्म हो रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठे। आज कुम्हार समाज में अपने अधिकारों को पहचानने की क्षमता की अक्षमता की कमी के चलते अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर जुर्म हो रहा है क्यों? यह बात समझ से परे है। जब समाज के लोग जुर्म सहते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो जुर्म होता है। यदि आप उनके आवाज़ उठाते भी हैं तो वे समझौता कर लेते हैं, इसलिए जुर्म होता है। तो हमें समझ लेना चाहिए हमारे लोग जिंदा नहीं हैं। जिस समाज की आवाज़ उठाने वाले नहीं होते, जिस समाज की आवाज़ उठती नहीं है, इसका मतलब उस समाज के लोग मुर्दे हैं। जब तक आप सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करते तो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते। तब तक सरकार की समझ में नहीं आता, तब तक आप मुर्दे हैं।
आप मुर्दे रहोगे जब तक आप सड़क पर नहीं उतरोगे, क्योंकि सड़क पर उतरना, प्रदर्शन करना यह दिखाता है कि यह समाज जिंदा है और इस समाज में जिंदा दिली है। यही प्रदर्शन दिखाता है हमें। इस समाज के लोग कुछ कर गुजर सकते हैं। आज कुम्हार समाज का वोट हिंदू के नाम पर लूटा जाता है। मित्रों, मैं आपको सुझाव क्यों दे रहा हूँ, आप समझ में नहीं आने वाला है, आप समझने वाले नहीं है। आपका दिमाग बांध दिया गया है, आप गुलामी की, गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। यदि आप धरती पर जिंदा है तो इस वीडियो को शेयर करिए, जुर्म के खिलाफ खड़े हो जाइए और खोल दीजिए मोर्चा। उतर कर सड़क पर पूछे सरकार से सवाल, आखिर प्रजापति समाज पर क्यों हो रहे हैं अत्याचार? क्या प्रजापति समाज हिंदू धर्म में नहीं आता? यदि हिंदू धर्म में प्रजापति समाज आता है तो फिर हिंदू सरकार में क्यों समाज पर अत्याचार हो रहे हैं? क्यों सर को धड़ से अलग किया जा रहा है और क्यों मारा जा रहा है? क्यों जिंदा जला करके धरती में गड्ढे में दाब दिया जाता है, ऊपर आम का पेड़ लगा दिया जाता है? तो कोई सवाल पूछने वाला आखिर समाज में है क्यों नहीं? क्या प्रजापति समाज के सब लोग मुर्दे हैं? क्या सब दफन हो गए हैं? जुर्म होता रहेगा। जुर्म के खिलाफ आप चुप रहोगे तो जुर्म आपकी जाति पर, आपकी बिरादरी पर होगा, कल आप पर होगा, आपके घर पर आक्रमण होगा। लेकिन आपको खड़ा नहीं होना है, और जो लोग आपके साथ में खड़े होते हैं उनकी भी आपको नहीं सुननी है। सरकार आज आपको लगातार परेशान कर रही है, आपके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। सरकार में बैठे नुमाइंदे आपके हित में नहीं सोच रहे हैं, वे अपने हित में सोच रहे हैं, अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं मेरी कुर्सी कैसे बचेगी। आप कुर्सी दिलाने का काम सरकार को, अपने लोगों को करते हैं, मगर वे आपके हित की बात न सोच करके सरकार के हित की बात सोचते हैं। इसलिए मित्रों, आप कभी भी आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि आप पर खड़े होने की आपके पास में ताकत नहीं है। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है, आप हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़िए, 10-10 लोगों को न्यूज़ चैनल से ज़रूर जोड़िए, ताकि हम आपकी आवाज़ आवाम तक पहुंचाते रहें, आपको दिखाते रहे कि यह समाज जिंदा है और जिंदा रहेगा। आपकी आवाज़ बुलंद होती रहे, आपके जुर्म के खिलाफ आपकी आवाज़ उठती रहे। इसलिए हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। समाज में आज एकजुटता की आवश्यकता है, समाज में एकता की आवश्यकता है। आज उसके लिए आप सब्सक्राइब